गाइस, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है फरहान अली एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल फरहान एक्सेल वाला ऑफिशियल्स। गाइस, आज हम एक्सेल की सीरीज़ 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा टॉपिक है एक्सेल डाटा, डाटा एंट्री, डाटा एडिटिंग, फॉर्मेटिंग। ये हमारा टाइटल है और इसकी ये 7 जो मुख्तलिफ पार्टिकुलर्स हैं ये हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें सबसे पहले डाटा एंट्री, अपडेटिंग सेल कंटेंट, डाटा डिलीटिंग डाटा, रिप्लेसिंग डाटा, एडिट डाटा, इंट्रोडक्शन टू ऑटोफिल, इंट्रोडक्शन, नंबर एंड फॉर्मेटिंग। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद अस। डाटा एक्सेल फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहले है न्यूमेरिकल डाटा, नंबर 2 है टेक्स्ट डाटा और नंबर 3 है फार्मूलाज। मैं आपको अभी भी दिखाता हूँ, जैसे कि ये फरहान टेक्स्ट है और ये है न्यूमेरिकल, ये है कैलकुलेशन। सॉरी फॉर रॉन्ग वर्डिंग। कैलकुलेशन जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये इज इक्वल टू मल्टीप्लाई टू 1.5 1.2। ये देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि ये एक्सेल में मैंने ये वैल्यू लिखा है और इसको मैंने 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको कहते हैं फार्मूला। आप ये बार में देख सकते हैं, इज इक्वल टू B2 मल्टीप्लाई 1.2। तो एक्सेल इन 3 तरह के डाटा को फॉलो करता है, जिसमें सबसे पहले न्यूमेरिकल, उसके बाद टेक्स्ट और नंबर 3 फार्मूला। जैसे कि ये डेट है, आज की डेट है जिसको मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 1/16/2024। ये डेट फॉर्मेटिंग है 1/16/2024। इसके बैक एंड पे भी जो कैलकुलेशन है वो भी एक नंबर्स है, जो कि हमें फॉर्मेटिंग में नज़र नहीं आ रहे, लेकिन जो बैकअप डाटा है उसमें एक्सेल के जो फॉलो का बेसिक्स है वो है नंबर्स। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, डेट इज इक्वल टू डेट प्लस 1। आप देख सकते हैं इसका जो आंसर आया है, अगर 16 में हम 1 जमा करेंगे तो 17, ये नंबर्स में मैंने 1 जमा किया, इज इक्वल टू 17। इट मीन ये भी एक नंबर्स है जिसको एक्सेल फॉलो करता है। गाइस, डिलीटिंग डाटा का मतलब ये है कि हमने कोई भी डाटे को जो हमने हमारी शीट पे ड्रा है, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको डिलीट करने के, लेकिन जो बेसिक्स है और जो रूल्स के मुताबिक है वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम इसको पूरे डाटे को सिलेक्ट कर लेंगे और जस्ट एक सिंपल मेथड जो एवरी मैन कॉमनली यूज़ करता है एक्सेल में, डिलीट का बटन दबा दिया, सारा डिलीट हो जाएगा। तो इसके जो बिटवीन सेल है, अगर कुछ आपने सेल्स को ऐसे हाइड किया होगा, जैसे कि 3 और 4 है, अगर आप इसको भी डिलीट करेंगे तो ये आपका बिटवीन सेल्स का जो हाइड डाटा है वो भी डिलीट हो जाएगा। हम इसके लिए कंट्रोल करते हैं जी, ताकि दोबारा डाटा आ जाए। सेकेंडली, एक और सेकंड जो वे है वो डिलीट करने का, ये सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिलीट कर दिया हमने इंटायर सेल्स को। इससे भी जो बिटवीन हाइड डाटा है, मल्टीपल आपके डाटे में जब आपका डाटा एक इंडेक्स फॉर्म में होगा और काफ़ी ज़्यादा होगा, तो बिटवीन जो हाइड सेल्स होंगे वो डाटा भी डिलीट हो जाएगा। इसका इम्पैक्ट ये है, लेकिन डिलीटिंग का ये मेथड भी ठीक है। कंट्रोल जी करते हैं। अब इसके बाद अगर सपोज करें कि मेरे पास ये फॉर्मेटिंग है किसी सेल्स की, तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, तो आप देखें जो कंटेंट है वो तो डिलीट हो चुका है, लेकिन जो फॉर्मेटिंग है वो डिलीट नहीं हो चुकी। इसलिए मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। कंट्रोल जी, आप जाएंगे, इस पूरे डाटे को सिलेक्ट करेंगे और आप ये जाएंगे इरेज पे। इरेज में 4 से 5 तरह के ऑप्शंस हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रिमूव हाइपरलिंक, अगर लगा हुआ होगा तो हाइपरलिंक रिमूव करने के लिए ये जो ऑप्शन है ये हाईलाइट हो जाएगा, अभी जो नहीं हो रहा। क्लियर हाइपरलिंक अगर कोई होता तो वो क्लियर हो जाता। इसके बाद
क्लियर कंटेंट, मैं अगर क्लिक करूं, ये देखिए आप, कंटेंट तो क्लियर हो चुका है लेकिन फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं हो चुकी। कंट्रोल जी करते हैं, दोबारा फिर हम जाते हैं उधर ही, क्लियर फॉर्मेट। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा ये फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा लेकिन कंटेंट क्लियर नहीं होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम क्लियर ऑल, फॉर्मेटिंग प्लस कंटेंट दोनों को क्लियर करेंगे, आप मेरा मैसेज पढ़ सकते हैं, क्लियर सिस्टम का मैसेज पढ़ सकते हैं, क्लियर ऑल, क्लियर एवरीथिंग फ्रॉम द सिलेक्टेड सेल्स, ऑल कंटेंट फॉर्मेटिंग एंड कमेंट्स आर क्लियर्ड फ्रॉम द सिलेक्टेड डाटा, सिलेक्टेड सेल्स। अब मैंने ये क्लियर कर दिया, आप देख सकते हैं ये जो सिलेक्शन है इससे डाटा सब डिलीट हो चुका है बाय द क्लियर ऑफ इरेज। ठीक है गाइस, इसके बाद जो नंबर 4 पे पॉइंट है वो है रिप्लेसिंग डाटा। जैसे कि हमने किसी सेल्स को एडिट करना है, जैसे कि ये देखें, मैं इस सेल पे आ चुका हूँ, ये स्टेटस कह रहा है, ये देखिए नीचे इंडेक्स पे मेरे कर्सर को आप देख सकते हैं, ये बोल रहा है रेडी। लेकिन अगर हमने इसमें कोई एडिटिंग करनी है, वैल्यू को चेंज करना है, तो हम इसको डबल क्लिक करेंगे, ये एडिटिंग मोड पे ये आ चुका है। आप देखिए एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टिगेट, ये देखें ये एडिटिंग मोड पे आ चुका है और इसमें हम वैल्यू को, ये देखिए फार्मूला बार में 1000 से 2000 कर चुके हैं और देखिए फार्मूला भी चेंज हो चुका है क्योंकि वो सिंक है इसके साथ, B2 के साथ वो सिंक है। ठीक है, अब एडिटिंग रिप्लेसिंग डाटा के लिए हम फंक्शन प्लस F2 पे क्लिक करेंगे तो जिससे ये चला जाएगा F2 पे एडिटिंग मोड पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये शॉर्टकट की के थ्रू हम अपने सेल्स को एडिटिंग कर सकते हैं। गाइस, जो नंबर 6 पे पॉइंट है वो है ऑटोफिल ऑफ सेल, तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ वो हम किस तरह करते हैं। गाइस, हमारे पास यहाँ डाटा है 1 2 3, हम इन तीनों को सिलेक्ट कर देते हैं। जब हम इसको ड्रैग एंड डाउन करेंगे तो ये एक्सेल सेल्स में उसी तरतीब से उसको ऑटोफिल करना शुरू कर देंगे। हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ये देखें कॉपी सेल्स, अगर हम कॉपी सेल करेंगे तो वो उसी तरह फिल कर देगा जिस तरतीब से हमने उसको किया था, यानी पहले 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। कंट्रोल Z करते हैं, दोबारा से इसको ड्रैग करते हैं, फिर राइट क्लिक करेंगे, ये देखें फिल फॉर्मेटिंग ओनली, ये देखें सिर्फ पहला ही कॉन्टैक्ट किया है, बाकी उसने फॉर्मेट जो कॉपी करके वही पेस्ट कर दिया। फिर कंट्रोल D करते हैं, फिर इसको ड्रैग करते हैं। नंबर 3 पे है ऑप्शन फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, ये देखिए वो फिल कर दिया लेकिन फॉर्मेटिंग के साथ नहीं किया। फिर क्लिक करेंगे फ्लैश फिल, यानी कि उसने कोई भी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं किया, जस्ट वैसे ही उसको कर दिया। अब इसको अगर आप इस तरह करेंगे तो ये सब डाटा रिपीट हो जाएगा उन सब कॉलम्स में। इसके बाद हम देखेंगे अगर हमारे पास मंथ है, ये हमारे पास 2 मंथ है, जनवरी और फरवरी। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये आप देख सकते हैं ये दिसंबर तक पूरे 12 मंथ को ड्रैग कर देगा। तो अगर हम इसको किसी टेक्स्ट में टेबल पे या कोई कंडीशन लगाना चाहे तो वो भी हम यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए यूनिक है, डुप्लीकेट है, ये फॉर्मेटिंग है सारी, ये भी सीखा। तो इस तरह हम डाटा को फिल कर सकते हैं ऑटोफिल के मुताबिक। बाद जो हमारा पॉइंट नंबर 7 है इंट्रोडक्शन नंबर फॉर्मेटिंग सेल्स, तो इसके लिए हम जाएंगे इधर, जो हमने पहले डाटा एक डमी लिया हुआ है हम इसको करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ रहा है
होम में डाटा जर्नल नंबर्स, ये देखिए नंबर्स लगाएंगे तो जो फॉर्मेटिंग में जो फर्स्ट अमाउंट है उसके बाद पॉइंट कॉमा के बाद भी 2 डेसिमल्स आ रहे हैं। तो अगर ये चाहे हम रख सकते हैं, अगर नहीं चाहिए तो उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है करेंसी। अब ये देखें, ये आपके पास डॉलर की करेंसी का निशान आ रहा है। आपकी वैल्यू रहेगी $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यहाँ तक। लेकिन ये है साइन, करेंसी का जो साइन है ये शो करवा रहा है कि ये रुपये नहीं, ये अमाउंट जो भी है ये स्पेसिफिक लिंक है डॉलर्स के साथ। तो इसी तरह अकाउंटिंग, शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, जैसे ये परसेंटेज देखेंगे तो ये इस तरह चेंज हो सकता है। तो फ्रैक्शंस और उसके बाद साइंटिफिक और टेस्ट। अब ये देखिए साइंटिफिक है और ये है टेस्ट, ठीक है। तो इसको डाटा फॉर्मेटिंग कहते हैं। इसके अलावा हम एक और शॉर्टकट है जो आप ये एरो का निशान देख रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। नंबर्स, जर्नल्स, करेंसी, ये सारी डाटा फॉर्मेटिंग यहाँ से ओपन हो जाएगी। आप कौन सी करेंसी चाहते हैं, कितने पॉइंट की, ये सारे कंट्री के नेम है। ये बिटकॉइन भी आ रहा है इधर। और अपना इसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि तमाम जो आपने सेटिंग की है, जो आपको फॉर्मेटिंग की वैल्यू पहले मैंने सिखा चुका हूँ इसी वीडियो में, इसी सीरीज़ में, और उसको मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ को प्लान करें।